नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज मैं अपने देश के नई जो युवा पीढ़ी है उनके लिए कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। बच्चों, यदि आपको अच्छा लगे तो इसको अमल करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हम मानते हैं कि आप लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, कोई इंजीनियरिंग किए हुए है, कोई बीटेक किए हुए है, कोई डॉक्टर, एसपी इंचार्ज, डीएम, एसडीएम बनने की पढ़ाई, आईएएस पीसीएस करने के लिए बच्चे, लड़के लड़कियां बाहर जाते हैं। उन्हें जाना भी चाहिए, पर इस दौरान उन्हें ये सोचना चाहिए कि जिस माता पिता ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या वो अपने बच्चे का बुरा चाहेंगे? इसलिए उनके फैसले मानना चाहिए। मानते हैं तुम्हें कोई अच्छा लग रहा है, तुमने किसी को प्रेम किया है, अपने घर में बताओ, उसकी छानबीन करो, उसका बैकग्राउंड देखो। आप नहीं देख पाओगे, माता पिता पे छोड़ दीजिए। यदि वो सही हो तो आप प्रेम विवाह करिए, और अपने माता पिता को छोड़ करके दूर चले जाना, उनके पल पल जो है उनको दुख देना और रुलाना कितना खतरनाक होता है। जैसे कि श्रद्धा मर्डर केस में हुआ है। यदि श्रद्धा अपनी माँ नहीं थी, यदि पिता की बात मानती और भाई की बात मानती और टच में रहती तो शायद ये न होता। और क्या बताया जाए कि कैसे कैसे लोग हैं जो प्रेम जाल में फंसा करके लड़कियों की हत्या कर रहे हैं। यदि उसको नहीं निपट रही थी लड़की से तो वो उसको उसके घर छोड़ देता, लेकिन उसने तो जाल बिछा के ही शादी की थी। इसलिए मेरे पे एक मैसेज आया था। मैं चाह रही हूँ कि ये मैं अपने युवा पीढ़ी को सुनाऊं। मेरे पे एक मैसेज आया था, मैं अपने शब्दों में उसे सुनाना चाह रही हूँ। लिख के किसी और ने मेरे पे भेजा था। मैं चाह रही हूँ मैं ये मैसेज पढ़ करके सुनाऊं, जो बच्चे सुने और समझे। क्या माता पिता से बढ़ कर के भी दुनिया में कोई है? ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है जो अपने माता पिता से बढ़ के हो। इसलिए अपने माता पिता की बात मानिए और उस पर ध्यान दीजिए। बहको मत ना बेटियों, कुल को समझो खास। बहको मत ना बेटियों, कुल को समझो खास। 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास। 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास। भरोसा मत ना कीजिए सब पर आंखें मीच। भरोसा मत ना कीजिए सब पर आंखें मीच। स्वर्ण मृग के भेष में आ सकता मरीज। स्वर्ण मृग के भेष में आ सकता मरीज। माँ बाप के हृदय से गर निकलेगी आह। माँ बाप के हृदय से गर निकलेगी आह। कभी सफल होगा नहीं ऐसा प्रेम विवाह। कभी सफल होगा नहीं ऐसा प्रेम विवाह। आधुनिकता के समर्थकों इतना रखना याद, बिना मर्यादा आचरण बिगड़ेगी औलाद। आधुनिकता के समर्थकों इतना रखना याद, बिना मर्यादा आचरण बिगड़ेगी औलाद। जीवन स्वतंत्र आपका, करिए फैसला आप, पर ऐसा ना कुछ कीजिए मुंह छिपाए माँ बाप। मुंह छिपाए माँ बाप। घर आंगन की गौरैया, कुल की इज्जत आप। घर आंगन की गौरैया, कुल की इज्जत आप। सावधान रहना जरा परतंत्रों को भांप। पर इसमें सिर्फ लड़कियों की ही गलती नहीं होती, लड़कों की भी होती है। सब लोग अच्छे से रहो, अच्छा आचरण करो, जो दुनिया में माता पिता का, हमारे देश का नाम रोशन हो। आप ये मत सोचो कि आप बच जाओगे। पता नहीं कितनी लड़कियां कितना दुख, कितना दर्द सह रही होंगी, जिनका केस खुला ही नहीं होगा, पुलिस तक और मीडिया तक बात ही नहीं पहुंची होगी। खास करके मैं मीडिया भाइयों से हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस चीज़ को इतना फैलाया और सब बच्चों को समझने का मौका मिलेगा कि हाँ, अब हम अपराध ना करें, माता पिता के बगैर मर्जी से कोई काम ना करें। बहुत बच्चे समझ गए होंगे, क्योंकि अगर मीडिया न हो तो सारे काम छुपे रहें और काम इधर उधर पूरी दुनिया जान ही ना पाए। इसलिए सबसे बड़ा सहयोग तो मीडिया का होता है। कहीं अपराध हो रहा हो और अगर हमारी मीडिया वहाँ ना पहुँचे और तो फिर किसी के मोबाइल पे और समाचार में, न्यूज़ में आ ही नहीं पाएगा। पता नहीं कितनी लड़कियां और औरतें अभी घुट घुट के जी रही होंगी। सबसे अनुरोध है कि यदि आपको किसी प्रकार का ज़्यादा कठोर दंड मिल रहा है, थोड़ी बहुत नोक झोंक सबके घर में होती है, लेकिन यदि ज़्यादा आपको दंड मिल रहा है तो आप खुल करके सामने आइए और अपने बड़े जनों से बताइए कि हमको ये, हमारे साथ ये घटना घट रही है। जय हिंद, जय भारत। यदि मेरे शब्दों से किसी को कोई कष्ट हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ।